मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एम्स कहे जाने वाले मेरठ के लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कॉलेज के PMSSY सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक स्थित कार्डियो थोरेसिक सर्जरी विभाग ने पहली बार माइट्रल वॉल्व बदलने का ऑपरेशन एवं ओपन हार्ट बाईपास की सफल सर्जरी कर कीर्तिमान स्थापित किया। मेडिकल कॉलेज के मीडिया प्रभारी डॉक्टर VD पांडे ने बताया कि मेरठ कंकरखेड़ा निवासी 34 वर्षीय कविता पत्नी राजू घबराहट, असामान्य हृदय गति एवं छाती में दर्द से पिछले 2 वर्ष से ग्रसित थी। उन्होंने विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों में परामर्श लिया, परंतु प्रतीक्षा सूची लंबी होने के कारण वहां उनका इलाज नहीं हो पाया। उसके बाद उन्होंने मेडिकल कॉलेज मेरठ के कार्डियोथोरेसिक सर्जरी OPD में परामर्श लिया। जांच कराने पर पता चला कि मरीज का माइट्रल वॉल्व खराब हो चुका है, जिसके कारण रक्त का प्रत्यावहन हो रहा है। मरीज को माइट्रल वॉल्व को बदलने की सर्जरी का परामर्श दिया गया। कार्डियोथोरेसिक सर्जरी विभाग के सह आचार्य डॉक्टर रोहित कुमार चौहान एवं उनकी टीम ने मैकेनिकल हार्ट वॉल्व का सफल प्रत्यारोपण करने का कीर्तिमान हासिल किया। इसके अलावा मेरठ सलावा निवासी 50 वर्षीय हरिओम को दिल का दौरा पड़ने के बाद स्टंट डालने से हुई इमरजेंसी में सफल कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी की गई। प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर रोहित कुमार चौहान ने कहा कि हृदय की हर बीमारी का इलाज छल्ले डलवाना नहीं है। हृदय के कई रोग ऐसे हैं जिनकी सर्जरी समय से करा ली जाए तो अच्छा होता है। यदि एक बार हृदय की मांसपेशियां खराब हो गईं तो उन्हें ठीक हो पाना मुश्किल होता है। अतः हृदय के मरीज बीमारी की अंतिम स्थिति में न आकर पहले आए तो सर्जरी के बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया से बात करते हुए मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर RC गुप्ता ने कहा कि कार्डियो थोरेसिक सर्जरी विभाग द्वारा स्थापित नव कीर्तिमान के लिए मैं डॉक्टर रोहित एवं उनकी टीम को बधाई देता हूं। साथ ही जनपद मेरठ एवं आसपास के आम जनमानस से अपील करता हूं कि वो यदि किसी भी तरह के हृदय से संबंधित बीमारी से ग्रसित हैं तो मेडिकल कॉलेज मेरठ के कार्डियोथोरेसिक सर्जरी हृदय रोग विभाग में उपलब्ध इकोकार्डियोग्राफी, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी एवं कार्डियोथोरेसिक सर्जरी कराकर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हो रहे हैं जो है कि ईमान एक तरह से स्थापित कर रहा है मेडिकल और खासतौर से सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक जो है उसमें इस तरह के ऑपरेशन तो किस तरह की सुविधाएं आप प्रोवाइड करा दी गई हैं और क्या अभी इसमें होना है? और हमारे सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के जो डॉक्टर्स हैं, एक तो मैं आपको बता दूं कि ये लोग बहुत ही एंथुसियास्टिक यंग हैं, अभी नए लोग हैं। डॉक्टर रोहित तो फिर भी काफ़ी सीनियर हैं, क्योंकि कार्डियोथोरेसिक सर्जन एकदम नया जो पास करके आता है MCH वो कुछ नहीं कर पाता है। उसके लिए कम से कम 5-6 साल जब तक फील्ड में काम न कर ले तब तक उस लायक नहीं होता है कि मतलब आपको कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी करके दिखा सके। तो डॉक्टर रोहित इज़ वेरी एंथुसियास्टिक और उन्होंने काफ़ी अच्छा काम भी किया हुआ पहले से भी। और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि रिस्क लेने की क्षमता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो सिस्टम में अभी मैं आपके माध्यम से पब्लिक को भी कहना चाहूँगा कि देखिए, जब आप डॉक्टर को रिस्क लेने की पावर देते हैं तभी आपका फायदा होता है। क्योंकि ऐसा होता है कि डॉक्टर जब तक रिस्क नहीं लेगा तब तक बड़ी चीज़ें नहीं कर पाएगा, क्योंकि बड़ी चीज़ों में डॉक्टर को भी नहीं पता होता है कि एक्चुअली इसका रिजल्ट क्या होगा। लेकिन ये होता है कि जब आदमी करने के लिए सोचता है तो इसका मतलब वो कॉन्फिडेंट तो है, लेकिन उसको आपको हतोत्साहित नहीं करना है। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि इन्होंने देखिए हमारे यहाँ कार्डियक सर्जरी में बड़ा अच्छा काम हो रहा है डॉक्टर रोहित के लीडरशिप में। हमारे यहाँ कार्डियोलॉजी में बहुत अच्छा काम हो रहा है, न्यूरोसर्जरी में बहुत अच्छा काम हो रहा है ना, हमारा नेफ्रोलॉजी बहुत अच्छा कर रहा है। तो बाकी जितने भी डिपार्टमेंट, न्यूरोलॉजी हमारा बहुत अच्छा कर रहा है। तो ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अभी जो है कार्डियोथोरेसिक सर्जरी में जो अभी ये आज कीर्तिमान लगा है कि यहाँ पे हम लोगों ने पहली बार वॉल्व रिप्लेसमेंट किया है। इसी तरह से बहुत सारी हार्ट बीमारियाँ ऐसी हैं जो कि पैदाइशी होती हैं। मतलब ये तो जैसे ये इसको रोमेटिक हार्ट डिजीज कहते हैं, जो कि इन्फेक्शन होता है, बाद में फिर हार्ट धीरे धीरे उसका वॉल्व खराब होता है। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो पैदाइशी में किसी में कुछ बना नहीं है, किसी में कुछ ज़्यादा है, किसी में कुछ कम है, कहीं एक दूसरे से रास्ता जुड़ा हुआ है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उस तरह से जो पैदाइशी वाली बीमारियां हैं उनका भी हम लोग आगे एक्सपेंशन कर रहे हैं कि जो बच्चे हैं, क्योंकि बच्चों को इलाज नहीं मिलता है, बच्चे बेचारे असमय उनकी मृत्यु हो जाती है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि वो वाला पार्ट भी इसमें कवर हो जाए। डॉक्टर रोहित ने हमको अश्योर किया है कि सर हम इसके बाद आप जो भी कहेंगे हमारे पास जो मरीज आएंगे जिसमें कि पैदाइशी हार्ट की जो नॉर्मलिटीज हैं, डिफिशिएंसीज हैं, दिल के छेद हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी हम करेंगे। तो ये जो है बहुत अच्छा साइन है। और इसमें बस ये है कि थोड़ा सा पब्लिक का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आप कोई आदमी काम अच्छा कर रहा है उसको आप अच्छा नहीं कहेंगे
तब तक उसका उत्साह नहीं बढ़ता है। अपने लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग कोशिश करते हैं कि इनको सारी सुविधाएं मिलें, इनको मरीज की जो चीज़ें हैं जो जरूरत मिले। अब आपको मालूम है सरकारी सिस्टम है, इसमें बहुत सारी हमारी लिमिटेशंस भी होती हैं, लेकिन हमने कोशिश किया है कि जो लोग काम कर रहे हैं उनको कोई भी किसी तरह की कोई बाधा ना हो। हमारे लेवल पे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इनको जो हिकअप है वो इनको प्रॉब्लम न फेस करनी पड़े, इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने लेवल पे इनको सारी सुविधाएं जो जरूरत है वो दें और मरीजों का बेहतर से बेहतर इलाज हो। इसी तरह से हमने जो है अभी जनरल सर्जरी में भी या हमारी मेडिसिन डिपार्टमेंट में भी, मतलब केवल स्पेशलिटी नहीं, हम चाह रहे हैं कि होलिस्टिक मेडिकल कॉलेज का डेवलपमेंट हो या होलिस्टिक सेवाएं बेहतर हो। ये केवल ना हो कि खाली सुपरस्टिटी बन गया तो सुपरस्टिटी अच्छा काम हो रहा, बाकी लोग ऐसा नहीं। तो हम सबको साथ में लेके चलना चाह रहे हैं और सब लोग अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप लोगों के माध्यम से ये जो लोगों को जनता में जागरूकता जाएगी, लोग हमारी जो लिमिटेशंस उनको भी समझेंगे और हमारे जो प्रयास हैं उनको भी समझेंगे और अल्टीमेटली पूरे समाज का फायदा होगा। जो कमी है स्टाफ को लेकर जहाँ तक कहा जाता है उस कमी को दूर करने के लिए जिस तरह से डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, लेकिन स्टाफ की कमी देखिए ऐसा है कि स्टाफ की कमी तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, लेकिन अब आप देखे होंगे सभी जगह सिस्टम में ऐसा है कि कोई ऐसा डिपार्टमेंट जिसको नहीं कह सकते जिसमें स्टाफ कमी ना हो, लेकिन फिर भी हम लोग उस सीमित साधनों में भी हम लोग जो है वो चिन्हित करते हैं कि कौन सा काम ज़्यादा सेंसिटिव है, कौन सा ज़्यादा कम सेंसिटिव है। तो अब हर सिस्टम में ऐसे लोग होते हैं, कुछ लोग ज़्यादा सिंसियर होते हैं, कुछ कम सिंसियर होते हैं। तो जो ज़्यादा सिंसियर लोग हैं तो हम लोग उसको सिंसियर जगह पे रखते हैं। जहाँ पे ये है कि मतलब जनरल आदमी को रख सकते हैं, उसको जनरल आदमी रखते हैं। इस तरह से हम लोग जो है जो हमारी स्टाफ है उसकी पोस्टिंग करते हैं। साथ में हमारी प्रयास ये है कि अभी कुछ हमारे आउटसोर्सिंग के टेंडर अभी फाइनल नहीं हुए हैं, अभी शासन से अनुमोदन नहीं आया है। शासन से अनुमोदन आ जाएगा तो हमारी कुछ स्टाफ और बढ़ेगा। साथ में कुछ अभी हमारे नए पद सृजित हुए हैं, वो पद सृजन का भी अनुमोदन अभी आना बाकी है, वो भी अनुमोदन आ जाएगा तो हम करेंगे। तो हमें ये उम्मीद है कि सरकार के प्रयास से और हम लोगों के डॉक्टरों के प्रयास से, यहाँ के स्टाफ के प्रयास से और आप लोगों के सहयोग से हम लोग इन चीज़ों को अगले 6 महीने में, साल भर में हम लोग ऐसी सेवाएं दे पाएंगे जो कि किसी भी मतलब वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल में मिलती है। देखो भैया, जैसी शकल है वैसी आएगी। कोई बात जी डॉक्टर साहब बताइए क्या किस तरह का क्या चैलेंज था और कैसे आपका पहले मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग के माध्यम से हम एक इन्फॉर्मेशन देंगे कि इस मेडिकल कॉलेज में, मेरठ मेडिकल कॉलेज में जिन मरीजों के हार्ट के वाल्व खराब हो जाते हैं उनको बदलने की अब सुविधा स्टार्ट हो गई है। इसमें सबसे खास बात यह है कि दवाई से या तार से या छल्लों से या कम बिना चीरा फाड़ी के इनका कोई इलाज संभव नहीं है और जितना जल्दी इनको बदल दो उतना अच्छा। अगर इसको ज़्यादा लटकाओ तो उसके बाद पूरा हार्ट खराब हो जाता है, उसके बाद वाल्व बदलने से फ़ायदा भी नहीं होगा। फिर उसका इलाज सिर्फ हार्ट ट्रांसप्लांट है जो बहुत ही कम जगह पे हो पाता है। तो अगर टाइम पे मरीज हार्ट सर्जरी के लिए आ जाए तो हम लोग उसका वाल्व यहाँ बदल सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये गरीबों की बीमारी है, इन्फेक्शन की वजह से मेनली हार्ट वाल्व खराब होते हैं और वो लोग अपना इलाज करवा नहीं सकते, बाद में तो बिल्कुल भी नहीं। अभी यहाँ मेडिकल कॉलेज में हम लोग वाल्व का खर्चा 50,000 का है मेनली, अदरवाइज 50,000 और या आयुष्मान में फ्री में हम लोग वाल्व बदल सकते हैं। सारे वाल्व हार्ट में 4 वाल्व होते हैं, एक एक करके भी बदले जा सकते हैं, 3-4 एक साथ भी बदले जा सकते हैं। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं बस यही बताना चाहता हूं कि अब मेडिकल कॉलेज में ये सुविधा स्टार्ट हो गया है। पेशेंट है जिनको ऑपरेशन हुआ है, जिनको हार्ट को ऑपरेट किया, किस तरह का ऑपरेशन था और क्या इसमें खास रहा? ये पेशेंट का नाम कविता है, 34 ईयर की है। इसका एक वाल्व खराब था और वो बहुत ज्यादा लीक कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी छाती में दर्द होना और घबराहट, सबसे ज्यादा घबराहट है। जैसे ही जरा सा मेहनत का काम करेगी अंदर से अच्छा नहीं लगता है, हार्ट बीट तेज हो जाएगी, उल्टी पुल्टी बीटिंग होगी। तो वो आई थी दिखाने, पहले ऋषिकेश एम्स में दिखाया उसने, फिर कार्डियोलॉजी में दिखाया, उसके बाद हमारे पास आए। तो उसके पास कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, तो अपनी जेब से ही उसने खर्च करके उसका इस ऑपरेशन में हार्ट को रोकना पड़ता है। फिर रुके हुए हार्ट को काट के अंदर में 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हम
चमड़ी का वाल्व लगाएं, जो या तो भैंस का हार्ट के वाल्व होते हैं या सूअर के होते हैं, या फिर हम मैकेनिकल वाल्व लगाएं जो टंगस्टन का बना होता है, मेटालिक वाल्व होता है। यंग पेशेंट में मोस्टली मेटालिक वाल्व लगाते हैं क्योंकि वो लंबे चलते हैं, और जो ओल्ड पेशेंट होते हैं उनमें चमड़ी के वाल्व लगाते हैं जो 10-12 साल चलते हैं। कितनी देर तक हार्ट की फंक्शनिंग बंद थी? कितने मिनट तक या कितने सेकंड तक? 210 मिनट तक हार्ट अरेस्टेड था। या फिर से बताएं। 210 210 मिनट तक हार्ट बंद था। इसमें पूरा हार्ट अरेस्ट का टाइम 210 मिनट था। अच्छा। ऑपरेशन का टाइम 4.5 घंटे। और इस दौरान कैसे वो फंक्शनिंग हो रही थी? क्या कर रहे थे? एक मशीन है जिसका नाम है हार्ट लंग मशीन। जब हार्ट बंद होता है तो पूरे शरीर को ऑक्सीजन और खून उसी मशीन से सप्लाई होती है। उसको चलाने के लिए भी एक स्पेशलिस्ट चाहिए, उसका नाम परफ्यूजनिस्ट होता है। तो वो मशीन पे पहले पेशेंट को कनेक्ट करते हैं, फिर जितनी देर तक हम हार्ट को अरेस्ट करके उसमें काम करते हैं तब तक वो मशीन पेशेंट को जिंदा रखती है, हार्ट अरेस्ट रहेगा। और दूसरी चीज, वो पेशेंट का टेम्परेचर भी कम ज्यादा कर सकती है। हम पेशेंट को 18 डिग्री तक ठंडा कर सकते हैं पूरी बॉडी को, और उसको 37 तक फिर गर्म भी कर सकते हैं। यानी तकरीबन 3 मिनट तक 210 मिनट आपने बताया। यस एक अच्छा खासा लंबा जी। वक्त जो है। हम लोग 4 घंटे से ज्यादा हार्ट को अरेस्ट नहीं कर सकते, अदरवाइज वो वापस नहीं आएगा और पेशेंट को फिर डेड डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो ओपन हार्ट सर्जरी का कोई भी प्रोसीजर 4 घंटे के अंदर ही करना है, इसलिए हम लोग घंटों में बात नहीं करते हैं, सिर्फ मिनट में बात करते हैं, जल्दी से जल्दी करना है। आपने बताया कि मतलब इसमें खर्चा बहुत आता है। ये पेशेंट जिसका हुआ ऑपरेशन, इसमें खर्चा क्या हुआ? अगर प्राइवेटली इसको कराया जाता तो कितना आता? देखिए, खर्चे मोटे मोटे 2 तरह के हैं। पेशेंट के वाल्व पे सिलेक्शन पे है। इंडियन कंपनी का वाल्व बनाती है श्री चित्रा कंपनी, वो 35,000 का है, लेकिन वो अच्छा वाल्व नहीं है। तो एक अमेरिकन कंपनी का वाला सेंट जूड मैकेनिकल का, वो 52,000 का है। तो मोटा सा एक खर्चा तो यही है, जितने वाल्व बदलोगे उतने 50,000 लगने हैं। आयुष्मान में वो वाल्व नहीं मिलता है, बाकी सारी चीजें मिलती है। दूसरा खर्चा हार्ट लंग मशीन का है, उसमें जो सामान यूज होता है उसका 25 से 30,000 का खर्चा आ जाता है। तो 80,000 से कम में, 80,000 से कम में तो कोई भी ओपन हार्ट सर्जरी पॉसिबल नहीं है जिसमें वाल्व बदला जाएगा। बाहर में ऐसे एक वाल्व बदलने का खर्चा 2.5 लाख, और जितने वाल्व बदलेंगे उसमें 50,000 75,000 जोड़ते जाइए, ऐसे होगा। इस पेशेंट का ऑपरेशन में 1,15,000 का खर्चा आया है टोटल मिला कर, जिसमें अमेरिकन वाल्व है 52,000 का। कहते थे पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक तरह की पहली सर्जरी है जो जाने में कामयाब हुई। पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो नहीं, बट मेडिकल कॉलेज में पहली सर्जरी है। यहाँ होती है, प्राइवेट में होती है, सरकारी में नहीं। अब होने लगी है, इसमें गरीबों को कितना फायदा होगा? गरीबों को ही ज्यादा फायदा होगा इसका। अदरवाइज ये लोग अपनी बीमारी को डिले करते जाते हैं और एक स्टेज ऐसी आती है कि फिर सर्जरी करी ही नहीं जा सकती। तो प्राइवेट अस्पताल में कितना खर्चा आता है किसी ऑपरेशन में? इसी ऑपरेशन का 2.5 से 3 लाख, 2.5 लाख से कम में कोई बात भी नहीं करेगा। और यहाँ पर 1.25 लाख में 1.25 लाख में पूरा अच्छे से करके, सारी मशीनें यूज करके। आयुष्मान योजना के अंतर्गत अगर आयुष्मान होगा तो सिर्फ 50,000 वाल्व का देना पड़ेगा, अदरवाइज सब कुछ मिल जाएगा उसमें। अच्छा, हार्ट लंग मशीन जो आप बता रहे हैं ये प्रोवाइड करवाई गई है जो मेडिकल को, या फिर आप हायर करते हैं, क्या करते हैं? लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में मशीनों के अगर हम बात करें तो मुझे जितनी जगह मैं काम किया हूँ, चेन्नई, दिल्ली, यहाँ सबसे ज़्यादा एडवांस और सबसे ज़्यादा अच्छी मशीनें हैं। हार्ट लंग मशीन भी एकदम हाई क्लास। हमारे पास सेल सेवर है, जितना ब्लड लॉस होगा तुरंत धो के पेशेंट को वापस मिलेगा, हमको ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत नहीं है, वो भी यहाँ अवेलेबल है। मीन्स इंस्ट्रूमेंट, मशीनरी और मैन पावर जैसी है, अभी अनट्रेंड है लेकिन वो एकदम अच्छी है, उसमें कोई डाउट नहीं। मतलब यही कहा जा सकता है कि अभी एनसीआर में लोग दिल्ली है, गाजियाबाद है, नोएडा आते हैं बड़े हॉस्पिटल, अब यहाँ पे इस तरह की सर्जरी बिल्कुल, इसके लिए आप लोगों का योगदान चाहिए होगा कि पब्लिक को सही इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा से ज़्यादा को मिल सके, तो फिर हम भी कर सकेंगे।